हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 8th का गणित विषय, जिसका हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम था परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी हमने। फिर हम देख रहे थे कि आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, उसको भी सॉल्व करा रहे थे। फिर क्या देख रहे थे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हल कर रहे थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, प्रश्न 7। क्या बोला गया इस प्रश्न में, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है और तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें क्या बताया है कि एक हवाई जहाज है, वो क्या करता है बच्चों, कितनी दूरी तय करता है, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हमने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमने देख लिया कि हमें क्या बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जैसा जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। कितनी तय की गई है बच्चों दूरी, 1020। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20 किलोमीटर। ठीक है, हमने ये लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। अब हम लिखेंगे हवाई जहाज द्वारा 25/6 घंटे में तय की गई दूरी। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास पहले क्या था, 1220 का गुणा कर देंगे हम किस में, 25/6 में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना था, हमको एक दूरी दी गई थी। अब बोला था कि ये इतनी दूरी तय करता है तो इतने घंटे में कितनी करेगा। तो हमने पहले जो दी गई थी दूरी वो लिख लिया, और अब निकालेंगे तो क्या कर दिया, इनका गुणा कर दिया। तो जैसे ही बच्चों हमने इनका गुणा कर दिया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 6 से क्या कट जाएगा, 1020 कटेगा कितनी बार, 170 बार। हम क्या लिख देंगे, 170 गुणा 25 किलोमीटर। अब जल्दी से आप मुझे गुणा करके बताइए कि 170 का यदि हम 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो जैसे ही बच्चों हमने 170 का 25 में गुणा किया तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 1250 किलोमीटर। ठीक है, हमारा ये उत्तर आएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, 170 में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1250 किलोमीटर। तो क्या आया हमारा, अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कर लिया बच्चों, प्रश्न को सॉल्व कर लिया, प्रश्न को हल कर लिया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें मार्क्स भी चाहिए बच्चों, नंबर भी अच्छे चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिस्टमेटिक इसका आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे उत्तर, हवाई जहाज हवाई जहाज
25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बच्चों? 1250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये हमारा उत्तर आ गया। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा बच्चों 4250, 4250। जैसे हम 170 का 25 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4250 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4250 किलोमीटर क्या होगा, ये दूरी तय करेगा कितने घंटे में? 25/6 घंटे में। बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, हमें दे रखा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 का गुणा करेंगे 6 में गुणा करेंगे 4/3 का, और क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक और ब्रैकेट दिया है, 1/3 का गुणा करेंगे 6 में और फिर गुणा करेंगे 4/3 में। तो हमने, आपने देखा होगा बच्चों, हमने गुणधर्म पढ़ा था, तो एक गुणधर्म ऐसा पढ़ा था कि यदि हमारे पास a है, उसका गुणा क्या करना है हमको? दो संख्याओं के जोड़ में। मान लीजिए b प्लस c में, तो हम सबसे पहले हमने देखा था कि a किससे गुणा होगा? a का गुणा होगा b से, प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लगा देंगे हम, और क्या होगा फिर? इसी a का गुणा हो जाएगा c से, ऐसा होगा। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें ये फॉर्मेट दे रखी है और पूछा गया है कि बताइए क्या रहेगा। ठीक है, ये तो बच्चों क्या होता है? ये हमारा होता है वितरण गुण। लेकिन जो हमारे पास एक और गुण आता है, आपने पढ़ा होगा, आपने पिछली कक्षाओं में बच्चों पढ़ा होगा, और हमारी इस कक्षा में भी जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, उसमें भी हमने देखा था कि अलग अलग गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो ये तो बात की बच्चों हमने वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। लेकिन हमारे पास एक और गुणधर्म था जिसमें हमने देखा था कि यदि आपको क्या करना है, आपके पास 3 संख्याएं हैं और आपको उसका आपस में गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप करेंगे पहले a जो है उसको बाहर रख के b और c का गुणा कर देंगे, या तो फिर क्या करेंगे बच्चों? या तो फिर आप करेंगे a और b का गुणा कर देंगे और तीसरी संख्या का गुणा बाद में कर देंगे। तो हमारा जो ये है, ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है 1/3, 6 और 4/3। हमारे पास क्या है? ये 3 संख्याएं हैं। एक हमारे पास है 1/3, एक हमारे पास है 6 और एक हमारे पास है 4/3। अब इनका हमें क्या करना है बच्चों? आपस में गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे इसे हम करेंगे, या तो हम क्या करेंगे 1/3 को बाहर कर देंगे, 6 और 4/3 का गुणा करेंगे, या फिर हम 1/3 गुणा 6 और 4/3 का गुणा बाद में कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा बना है, क्या ऊपर भी यही है? सेम ऐसा ही आ रहा है ना बच्चों? तो मतलब ये कौन सा गुणधर्म बता रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह उत्तर किस गुणधर्म के द्वारा ये अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म। किसके द्वारा हो रहा है? गुणनात्मक साहचर्य गुणधर्म के द्वारा हो रहा है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लीजिए आप सभी इसकी। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 100
43/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। हमें क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कि एक तार है, उसको कितने टुकड़ों में बांटना है, उसको 26 टुकड़ों में बांटना है, और तार कितना मीटर लंबा है, 143/2। ठीक है, इतना मीटर लंबा तार है। हमसे बोला गया यदि उस तार को 26 टुकड़ों में हम बांट देंगे तो फिर क्या बताना है आपको, तो बताइए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हम ठीक है लिखते हैं। हमने लिखा हल में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। क्यों लिखा हमने ये, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि आप क्या बताइए, आप बताइए प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। तो हमें प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, तार की लंबाई। ठीक है, हमने क्या लिखा, तार की लंबाई, और नीचे क्या लिखेंगे, तार के टुकड़ों की संख्या। क्या कर देंगे, हमें निकालना था बच्चों, प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई निकालना था, तो हम क्या कर देंगे, तार की लंबाई को डिवाइड कर देंगे, किससे, तार के टुकड़ों की संख्या से। तो हमारे पास क्या है, तार की लंबाई कितनी दी थी बच्चों, 143 बटे में क्या दिया था, 2, और उसको किससे भाग कर देंगे, उसको भाग करेंगे तार के टुकड़ों की संख्या से। तो तार के टुकड़ों की संख्या क्या है हमारे पास में, 26। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, देखिए भाग करेंगे तो ये क्या रहेगा, 2, और भाग मतलब नीचे 26। तो अब जब भी कोई चीज बटे में रहती है और उसको गुणा में ले जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो हम ऐसे लिखते हैं उसे हम लिखते हैं 143, ऊपर ले जाते तो गुणा में जाती है और क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर आएगा 1/26। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हमने इसे लिख दिया। अब फटाफट आप इसे सॉल्व करके बताइए कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से करिए अपनी कॉपियों में। जैसे ही बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 143 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 143 ही आएगा बच्चों। और 26 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 52। देखते हैं, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो बटे में 52 लिख दिया। तो हमारे पास आंसर आया, कितने टुकड़े बांटे जाएंगे, तो हम लिखते हैं अब, हमारे पास ये उत्तर आ गया, क्या आया, 143 बटे में 52 मीटर। यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, हमें तार की लंबाई पूछी गई थी कि प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। तो हमने प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई निकाल ली। तो हम उत्तर में लिखेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जैसे ही हमने इसको डिवाइड करा इससे, तो आएगा हमारे पास 2.75 मीटर। तो हम उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, 2.75 मीटर होगी। बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों, इसका सॉल्यूशन और भी अच्छे से हमने किया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है, आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, क्या पूछा है हमें अगले प्रश्न में? हमें अगले प्रश्न में पूछा गया है कि परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक लिखिए। तो क्या होता है परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक? तो हम लिखेंगे हल, क्या होगा, परिमेय संख्या के लिए एक होता है ना बच्चों, एक होता है गुणनात्मक तत्समक, तो लिखेंगे एक गुणनात्मक तत्समक होगा। ये हमने लिख दिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा 11 प्रश्न है, उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि 6/3 को क्या करिए, -7/16 व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास 3/13 है बच्चों, उसे किससे गुणा करना है? माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो मुझे फटाफट आप बताइए कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास संख्या रहती है उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हमें बोला गया है कि आप क्या करिए, गुणा करिए किसके व्युत्क्रम से? -7/16 के। और किसको गुणा करना है बच्चों? गुणा करना है 6/13 को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वही लिखा, हमने क्या लिखा, हल, और हमारा प्रश्न लिखा, क्या लिखा, 6/13 गुणा करना है हमें किसके व्युत्क्रम से? -7/16 के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम हमने पढ़ा है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है संख्या का। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? -16/7 हो जाएगा। ये जो माइनस है बच्चों, या ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे हम बीच में ही लिख देंगे। अब मुझे क्या करिए, आप फटाफट बताइए, क्या बताएंगे आप? इसका गुणा करके, कि 16 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो 16 में यदि आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36, 6 कम 6 7 8 9 96 96, और माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा, एज इट इज लग जाएगा। अब क्या है हमारे पास, नीचे है 13 और 7, तो 13 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 में यदि 7 का गुणा कर देंगे, 7 तिया 21, 1 हासिल 2, 7 एकम 7 8 9 91 91। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका उत्तर आ गया। आपने 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा किया, तो आपका उत्तर आया -96/91। ये आपका उत्तर आया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमें अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसे हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न 12 में देखते हैं अब हमसे क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 में बोला गया है, निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। अब बोला गया है कि जो इन्होंने हमें ये दो दिए गए हैं इक्वेशंस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। हमसे बोला गया है कि ये जो गुणा किया गया है, ये गुणा जो हो रहा है वो उसमें कौन सा गुणधर्म शो हो रहा है, कौन सा गुणधर्म दिख रहा है। तो आप बताइए कि ये कौन सा गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसा ऑर्डर है। ठीक, तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास कोई ए और बी। ठीक, हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चों, कोई ए और
बी क्या है, संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है उसका गुणा क्या हुआ, बी में, जैसा कि ए क्या था हमारा -13/17, उसका गुणा किस में हो रहा है, -2/7 से इसका गुणा हो रहा है, ठीक है। हमने कौन सा पक्ष देख लिया, हमारा बायां पक्ष देख लिया कि हाँ दो संख्या है ए और बी और उनका क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है। फिर हमने देखा हमारे दाएं पक्ष को, क्योंकि हमको बताना है कि कौन सा गुणधर्म है, तो हमें दोनों पक्षों को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक। तो हमने हमारे दाएं पक्ष को देखा, हमने देखा कि हमारा जो दायां पक्ष था उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो हो रहा है बच्चों कि उसमें भी संख्या एज इट इज ही है, ठीक है। एक मिनट रुक, उसमें भी क्या है बच्चों, संख्या। यहाँ पे क्या है बच्चों, मिस्टेक से माइनस लग गया है, आप इसे क्या करेंगे, हटाना है हमें, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसे हम क्या करते थे, इसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस का ही साथ है, ठीक। तो हमने देखा बच्चों कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने हमारा बायां पक्ष देखा था, अब हमारे दाएं पक्ष में हमने देखा कि बाएं पक्ष की जो संख्या थी वो भी क्या है, एज इट इज है, मतलब 2/7 वहां पे भी था और 13/17 आएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भी 13/17 यहाँ पर भी है बच्चों। इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार और लिख देते हैं ताकि, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं और इसको फिर से लिख देते हैं। क्या था हमारा, -13/17 और इसमें किसका गुणा हो रहा था बच्चों, -2/7 का, ठीक। इधर क्या हो रहा था, इधर होता -2/7 और इसका गुणा हो रहा था -13/17 में, ठीक। तो हमने हमारा क्या देखा था, एक पक्ष तो देख लिया था, अब हमने देखा कि जो हमारा दूसरा पक्ष है उसमें क्या हो रहा है बच्चों, उसमें भी दोनों संख्याएं तो सेम ही है, 2/7 यहाँ पे भी है और 13/7 यहाँ पे भी है, दोनों का गुणा हो रहा है। चिन्ह भी देखते हैं, अब हमने देखा कि कहीं चिन्ह तो बदला हुआ नहीं है, तो हमने चिन्ह को भी देखा, तो चिन्ह भी एज इट इज है, 2/-7 है और उधर भी -13/17 है। बस बदलाव कहाँ हुआ है बच्चों, बदलाव क्रम में हो गया है। कैसे, हमने देखा यहाँ पे क्या था, ए का गुणा बी में हो रहा था, हमारा ए क्या है, हमारा ए था -13/17 और, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं, ए क्या था बच्चों, हमारा ए था हमारा -13/17 था और हमारा बी क्या था बच्चों, बी था हमारा -2/7। तो हमने देखा कि जो हमारा ए और बी इधर था वो बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी हमारा ए और बी एज इट इज है, चिन्ह भी दोनों के एक समान है कि वहां पर भी -2/7 था और यहाँ पर भी -2/7 है, वहां पर भी -13/7 था और यहाँ पर भी -13/7 है। लेकिन हमने देखा, हमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पहले था ए का गुणा हो रहा था बी में, कौन से पक्ष में, बाएं पक्ष में, लेकिन यहाँ पे जो दाएं पक्ष में क्या हो गया, हमारा क्रम बदल गया, क्रम बदल गया मतलब हमारा बी का गुणा हो रहा है ए में। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए आपकी पिछली कक्षा को कि हमने क्या कोई ऐसा गुणधर्म पढ़ा है बच्चों जिसमें क्रम बदल रहे हैं, संख्या और चिन्ह तो एक समान है लेकिन वहां पे क्या होता है, क्रम बदल जाता है। क्रम बदलने से आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा और मैं भी आपको याद दिलाती हूँ कि जब क्रम से आपको बदलने का आ जाए कि हाँ क्रम बदल रहा है तो बहुत ही आसान है, वो हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुण कहलाता है। क्रम विनिमय गुण में क्या होता है बच्चों, वहां पे होता है कि संख्याओं के ऑर्डर, क्रम चेंज हो जाते हैं। क्रम विनिमय गुण में क्या होता है बच्चों कि संख्याओं के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, संख्याओं के क्रम बदल जाते हैं। LHS बायां और दायां पक्ष समान होता है लेकिन क्या होता है, उनके आपस में क्रम बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा बायां और दायां पक्ष एज इट इज है, सेम है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे क्रम बदल गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा गुण धर्म है, तो हम उत्तर में लिख देंगे गुणनात्मक क्रम विनिमय
विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है बच्चों? हमारा गुणात्मक क्रम विनिमय गुणधर्म। और मैंने आपको क्रम विनिमय गुणधर्म बताया था। हमने ये भी देखा था कि क्रम विनिमय गुणधर्म किस किस में लागू होता है। पर शायद बच्चों वहां पे विभाजन के लिए मेरे तरफ से ऐसा निकल गया होगा कि विभाजन के लिए क्रम विनिमय गुण लागू होता है, परंतु क्या होता है, क्रम विनिमय गुण सिर्फ योग के लिए लागू रहता है, ठीक है, घटाव के लिए लागू नहीं होता है, जोड़ योग घटाव गुणा के लिए लागू होता है, और विभाजन मतलब भाग के लिए क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता। भाग में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होगा। क्रम विनिमय गुण सिर्फ योग और गुणा में लागू होगा, घटाव और भाग में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होगा। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, हमारा ये प्रश्न हमने लिखा, बहुत अच्छे से देखा और बताया कि यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लग रहा है। क्रम अगर बदलते हैं तो आपको क्रम से ही बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्रम विनिमय, क्रम के नाम से अगर क्रम चेंज हो रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्रम विनिमय गुण। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, फिर हम आगे हमारे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हम हमारे अगले प्रश्न को देखेंगे। से स्टॉप कर देंगे।